अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में M3 मोटरवे के स्टार्टिंग पॉइंट को जो सगियां के पॉइंट पर लाया जा रहा है उसकी लेटेस्ट अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये 9 अप्रैल 2024 को NHA के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग हुई थी, जिसमें इन्होंने डिफरेंट एजेंडा पॉइंट्स को अप्रूव किया था। ये आपके सामने उसका जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है उसकी समरी है। इसमें आप देख लें जो एजेंडा आइटम 2 है बेसिकली वो रिलेटेड है M3 मोटरवे के स्टार्टिंग पॉइंट को जो इन्होंने शिफ्ट करना है सगियां पे। इस प्रोजेक्ट की क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी प्रपोज्ड अलाइनमेंट क्या बनने जा रही है, और इसके अलावा इससे रिलेटेड जो डिफरेंट ख़बरें हैं मेरे पास वो मैं शेयर करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि एक एक चीज़ आपके साथ डिटेल में शेयर की जा रही होगी। डिटेल में जाने से पहले एक रिक्वेस्ट होती है, चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर किया करें इस कंटेंट को ताकि इन्फॉर्मेटिव कंटेंट सब तक पहुँच जाए। तो अभी सबसे पहले मैं आपके सामने इसकी जो डिटेल है एजेंडा आइटम जो अप्रूव हुआ है बेसिकली वो मैं आपको रीड कर देता हूँ कि NHA के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने रिकमेंड किया है रिवाइज्ड PC1 फॉर एक्सटेंशन ऑफ KLM यानी कि कराची लाहौर मोटरवे जो है ना उसका स्टार्ट पॉइंट टू सगियां रोड एंड मेन रावी ब्रिज बेसिकली सगियां, जहां मेन रावी ब्रिज से स्टार्ट हो रहा है ना, सगियां ब्रिज से सगियां रोड जो स्टार्ट हो रहा है इसको वहां तक लाया जा रहा है। ठीक है, इसका रिवाइज्ड PC1 अप्रूव हो गया और कॉस्ट कितनी है इस प्रोजेक्ट की? 12 अरब रुपए में ये प्रोजेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये आपके सामने इसकी डिटेल्स हैं। इसको अप्रूवल के लिए NHA के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने अप्रूव कर दिया। अब इसको CDWP या एक्निक जो है इसको फर्दर अप्रूव करेगा। बेसिकली वो एक फॉर्मेलिटी होती है, जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको एक्निक जो एक फेडरल बॉडी है वो अप्रूव कर रही होती है फाइनली, यानी कि जो भी यहाँ वर्किंग होती है इनिशियल उसको एंड पे वही अप्रूव कर रहे होते हैं। तो ये एक फॉर्मेलिटी होती है। मेन जो है NHA के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने सारी चीज़ें देखते हुए इसको अप्रूव कर दिया है। डिज़ाइन वगैरह जो भी उनको सबमिट किए गए चीज़ें, मैंने आपको बताया था कि इसका डिज़ाइन नेस्पाक तैयार कर रहा है। नेस्पाक जब अपना डिज़ाइन और फिजिबिलिटी स्टडी कर लेता है उसके बाद NHA, क्योंकि क्लाइंट होता है डिज़ाइनर जो डिज़ाइन कर रहा होता है, उसका क्लाइंट जो है वो जो NHA के प्रोजेक्ट्स हैं उसका NHA क्लाइंट होता है। तो वो सारी वर्किंग करवाने के बाद फिर उसकी बेसिस पे PC1 तैयार किया जाता है और उस PC1 को जो है इन्होंने आगे रिकमेंड कर दिया। और ये आपके सामने जो मैं इस टाइम चल रहा हूँ, और इसका बेनिफिट ये है कि ये रिंग रोड है बेसिकली जो बाबू साबू से नियाजी इंटरचेंज तक कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर एक बना दिया, जो कि रिंग रोड का पार्ट बना दिया है। ये भी आप इसका देख लें, स्टेटस भी आपके सामने है कि ये कारपेट हो गया हुआ है। तकरीबन इसके दोनों पैकेजेस कारपेट हो गए। मैं इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोज़ में इनकी इस प्रोजेक्ट की भी अपडेट आपके सामने लाने वाला हूँ। बाबू साबू इंटरचेंज की भी लाऊँगा। सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं देखें ना, रोड मास्टर बिल्कुल मैं बाबू साबू से चला हूँ, थोड़ा सा आगे जाऊँ तो रोड मास्टर का ये टर्मिनल आता है। तो ये भी आपको साथ साथ दिखाना मकसद है कि ये जो सगियां तक इसका स्टार्ट पॉइंट लाया जाएगा। तो उसके बाद क्योंकि ये आगे सगियां पे ही जा रही है ना, ये बांध रोड में सगियां की तरफ जा रहा हूँ, पीछे बाबू साबू से चला था, आगे सगियां की तरफ जा रहा हूँ। तो मैं आपको वो एग्जैक्ट इसकी जो बेनिफिट्स हैं मैप के ऊपर भी जाके समझाऊंगा कि अब इसके सगियां पे लाने से क्या बेनिफिट होने वाले हैं आपको। और ये जो रिंग रोड है, ये सारा रिंग रोड अब कवर कर रहा है तकरीबन लाहौर को ना। तो अब ये ओवरऑल इन सारे प्रोजेक्ट्स ये सब जब मेच्योर होंगे तो उनका बेनिफिट क्या होगा। आपके सामने मैंने मिनट्स ऑफ मीटिंग भी रख दिए। आप लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे होते हैं मुझसे कि ये प्रोजेक्ट जो है ये ख़त्म तो नहीं हो गया, टेकअप पता नहीं किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। मैं आपको वही बताता रहता हूँ कि यार कोई चीज़ जब अप्रूव होती है तो उसके डिफरेंट स्टेजेस होती हैं जिसमें काम होना होता है। तो जैसे जैसे जो स्टेजेस मेच्योर होती हैं वो मैं आपके सामने अपडेट ला रहा होता हूँ, ताकि ये ना लगे आपको कि यार अब गवर्नमेंट ने सियासत करने के लिए इसको स्टार्ट किया था, अब छोड़ दिया है, कोई इस पर काम नहीं हो रहा। तो काम हो रहे होते हैं, बैकग्राउंड में सारे काम हो रहे होते हैं, सिर्फ थोड़ा सा इंतज़ार चाहिए होता है क्योंकि ड्यू प्रोसेस होता है हर काम का। इसमें भी डिज़ाइन तैयार हो रहा था, उसके बाद ही PC1 तैयार होना था, फिर फर्दर अप्रूवल्स होनी थी। अब नेक्स्ट जो बजट आ रहा है ना, बेसिकली जून ये ख़त्म हो जाएगा ना, अभी मई है, नेक्स्ट मंथ जून का है। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो आप देखेंगे कि फर्दर भी जो है ना इस पे काम किया जा रहा होगा। ठीक है, फर्दर क्या होगा, आप कंस्ट्रक्शन का जो टेंडर है ना, बेसिक जो टेंडर है वो अवार्ड किया जाएगा। नेक्स्ट बजट में इसका बजट रखा जाएगा और टेंडर अवार्ड होगा। तो वो भी इंशाल्लाह जैसे जैसे चीज़ें मेच्योर होंगी मैं आपके सामने अपडेट लाऊंगा। अभी तक की यही थी कि जो NHA का एग्जेक्टिव बोर्ड है उन्होंने इसका रिवाइज्ड PC1 जो है वो अप्रूव कर दिया है। बजट इसकी कॉस्टिंग जो है वो भी बता दी है मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में। अब मैं आपको इसका मैप के ऊपर ले जाके एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि इसकी अलाइनमेंट जो है क्या बनेगी और इसका क्या बेनिफिट होने जा रहा है। तो मैप की स्क्रीन पे चलते हैं व्यूवर्स। मैप पे मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि इस प्रोजेक्ट की क्या बेनिफिट है। जो स्टार्टिंग पॉइंट शिफ्ट किया जा रहा है सगियां पे, मैं बेसिकली वीडियो जो आपने स्टार्ट में देखी थी वो मैं, ये बाबू साबू इंटरचेंज है, यहाँ से मैं चला था। और अब आप देख लें मैप के ऊपर भी आपको ये शो हो रहा है यहाँ से। ये अब बेसिकली रिंग रोड का पार्ट बन गया है ना, ये L20 जो रिंग रोड का कोड है, ये बाबू साबू इंटरचेंज है। यहाँ से जैसे ही मैं चला
मैंने आपको दिखाया कि ये सारी रोड जो है मैं कवर करता जा रहा था। यहाँ पे जाके ये जो सगियाँ वाला इंटरचेंज है, इसके बिल्कुल पास ये रावी ब्रिज है, इसको सगियाँ वाला ब्रिज कहते हैं रावी का। और यहाँ पे इसको लाया जा रहा है इस मोटरवे को के स्टार्टिंग पॉइंट को। मोटरवे किसके स्टार्टिंग पॉइंट को? ये जो M3 मोटरवे है M2 पे, ये M2 बाबू साबू से आ रहा है ना, पीछे रावी टोल प्लाज़ा भी आता है आगे जाके, थोड़ा आगे ये रावी टोल प्लाज़ा है यहाँ पे, ये वाला ये रावी टोल प्लाज़ा आपको लिखा नज़र आ रहा है। इससे थोड़ा सा आगे आए तो ये M3 मोटरवे का स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक हो गया। ये जो M3 मोटरवे का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये M3 मोटरवे स्टार्ट हो जाती है ना यहाँ से, जो लाहौर कराची मोटरवे है बेसिकली, लेकिन ये मुल्तान और आगे सखर तक जा रही है अभी फ़िलहाल। फर्दर इस पर काम होना है। ये जो M3 मोटरवे है, इस पर एक पोर्शन है तकरीबन 300 किलोमीटर का, सखर से हैदराबाद, उस पर काम अभी होना है। लेकिन ओवरऑल ये कराची तक जाएगी मोटरवे, और इंशाल्लाह इसकी भी एक अपडेट आई हुई है, वो मैं शेयर करूँगा। जो सखर हैदराबाद मोटरवे जो सेक्शन रह गया है ना, वो भी इंशाल्लाह टेकअप होने वाला है। तो ये जो मोटरवे है इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये जो M3 मोटरवे आपको नज़र आ रही है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ये M2 मोटरवे पे है। अभी एग्जिस्टिंग जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको बेसिकली शिफ्ट करके इन्होंने लेके आना है यहाँ पे। अब इसकी रीज़न क्या है? रीज़न मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। रीज़न ये है कि M3 मोटरवे पे चढ़ने वालों का भी लोड और M2 मोटरवे पे जाने वालों का लोड, जो ट्रैफिक है, जो जिसने M2 मोटरवे को यूज़ करना है और जिसने M3 मोटरवे को यूज़ करना है, तो वो सारा लोड जो है ना रावी टोल प्लाज़ा पे आता है। यानी बाबू साबू से लोग चढ़ते हैं और ये सारा का सारा लोड इधर आता है। क्योंकि जिसने M3 मोटरवे पे चढ़ना है उसको क्या ज़रूरत है कि वो नॉर्दर्न साइड ऑफ लाहौर से आ रहा है या कहीं दूर से आ रहा है, उसको क्या ज़रूरत है कि वो ये बाबू साबू इतना डिस्टेंस कवर करके बाबू साबू पे आए, बाबू साबू से जो है ना फिर मोटरवे M2 पे चढ़े और M2 से M3 पे चढ़े। उसको कोई ज़रूरत नहीं है। उसको ज़रूरत को महसूस करते हुए कि बिला वजह जो है ना, जिन्होंने M3 मोटरवे पे चढ़ना है उनको भी M2 मोटरवे पे चढ़ना पड़ता है। उसको कैटर करने के लिए, इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए इन्होंने क्या किया है कि इसके स्टार्टिंग पॉइंट को, ये जो M3 मोटरवे का है, अगर इसको शिफ्ट कर दिया जाए, ये बीच में से ऐसे गुजरेगा, यहाँ पे आएगा। अगर यहाँ पे ला दिया जाए तो क्या होगा, क्योंकि ये तो रिंग रोड है ऑलरेडी, ये आपको पता है कि यहाँ पे ये सारी रिंग रोड है। ये वाली जो पॉइंट है ना, ये रिंग रोड का ही पार्ट है, बंद रोड जिसे कहते हैं, अब ये रिंग रोड बन गई हुई है। तो जितनी भी लाहौर की ट्रैफिक है जो रिंग रोड को यूज़ करेगी, ज़ाहिर है लाहौर ओवरऑल जिसने भी आना है M3 मोटरवे पे चढ़ना है, अगर वो रिंग रोड को यूज़ करते हुए इस पॉइंट से चढ़ जाए, यहाँ से सगियाँ वाले से पॉइंट से, इस पॉइंट से वो M3 मोटरवे पे चढ़ जाए, तो ये जो लोड है M2 मोटरवे का वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। ये ज़रूरत है बेसिकली जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट परसीव किया गया और इसको अब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। आपने देख लिया कि NHA के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने इसको अप्रूवल दे दी है। इसका रिवाइज PC1 भी तैयार हो गया है। 12 बिलियन रुपीज़ की कॉस्ट से ये प्रोजेक्ट हो रहा है, और अब अगले बजट में इसका कंस्ट्रक्शन का जो टेंडर है वो अवार्ड किया जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको ओवरऑल इसकी डिटेल बता दी है। क्योंकि रिंग रोड अब तकरीबन यहाँ तक रिंग रोड आ गई हुई है, ये बाबू साबू तक अब रिंग रोड आ चुकी हुई है। ये सारी रिंग रोड है। ये आपको कोड भी अब नज़र आना शुरू हो गया L20 का ना। तो अब जो जिसने भी जाना है M3 मोटरवे पे चढ़ना है, याद रखिएगा आने वाले वक्त में M3 मोटरवे की ज़रूरत बढ़ जाएगी, क्योंकि M3 मोटरवे लाहौर कराची मोटरवे है। अभी सक्कर हैदराबाद सेक्शन पे जब काम हो जाएगा तो ये सारी थ्रू हो जाएगी लाहौर से कराची तक। तो सारा का सारा जो लोड होगा, इस पर बहुत ज़्यादा लोड आने वाला है आने वाले दिनों में। तो उसको ज़रूरत को महसूस करते हुए कि क्या ज़रूरत है कि सारा का सारा लोड जो है वो M2 मोटरवे पे हो, तो उसकी बजाय M3 मोटरवे पे किसी ने चढ़ना है तो यहाँ से चढ़ जाए। तो इसीलिए इसके स्टार्टिंग पॉइंट को, कितना ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है, थोड़ा सा डिस्टेंस है, यहाँ से थोड़ी सी लैंड इन्होंने एक्वायर की हुई है, कुछ कर रहे हैं साथ साथ। मैं जैसे इसका मैप मेरे पास आएगा मैं एक्सप्लेन भी करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कंसर्न है कि अल रहमान गार्डन की भी ज़मीनें हैं यहाँ पे, कहीं अल रहमान गार्डन से तो नहीं गुजर रहा, तो वो भी इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये जो M3 मोटरवे का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये जो है यहाँ तक लाया जा रहा है, और इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट जल्द होता आपको नज़र आएगा। मैंने सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी हैं। मैं डिटेल्स आपके लिए बड़ी मुझे स्ट्रगल करनी पड़ती है सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स निकलवाने के लिए। तो यार आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि जब भी इस तरह की अपडेट वीडियोज़ आएँ तो आपको डिस्प्ले भी हों और मेरी भी सपोर्ट हो जाए करिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह मेरे पास और बहुत सारी अपडेट्स हैं अगली वीडियोज़ में, वो भी शेयर करूँगा। होपफुली ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो यार सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें लोगों से, ताकि इन्फॉर्मेटिव कंटेंट सब तक पहुँचे। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।